बस आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी और फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइए कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत। बताना है कि नियत होता है कि परिवर्तनशील होता है। तो यह आयाम नियत रहता है, आयाम नियत रहता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं, जबकि पेट्रोल इंजन में लगे रहते हैं। नेक्स्ट बताना है कि टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन का, कार्बन माइक्रोफोन का। टेलीफोन जो है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ठीक है, विद्युत को ध्वनि में या ध्वनि को विद्युत में। टेलीफोन में दोनों होता है। अगर माइक्रोफोन पूछते लाउड स्पीकर इस तरह तो हो जाता है दोनों। ठीक है, बताइए कि परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? -73.15। ठीक है, माइनस 273.13 होता है। ठीक है, जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? आयरन ऑक्साइड से। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या आयरन ऑक्साइड। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक पाउडर से। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन जो रूस का अंतरिक्ष यात्री था। कब गया था? 1961 में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। वेलेंटिना तेरेस्कोवा। यह 1963 में गई थी, रूसी अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट आप लोग बताना है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, गोलाकार। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत करता है। तो ओजोन का परमाणु संख्या कितना होता है? O3। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट है शीशे के रजतन यानी कि सिल्वर ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। हीटर के तार में किस धातु का प्रयोग होता है? नाइक्रोम का। जबकि बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वह किसका बनाता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो है संकेत क्या होता है? W होता है। इसका परमाणु संख्या 74 होता है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सा कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों ही कण उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट बताना है कि पाई मेसोन कण की खोज किसने किया था? युकावा ने। ठीक है, युकावा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पैराफिन भी प्रयोग किया था। ठीक है, जो कि बिहार पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक तो ताकाशी हिरोज हैं। ताकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी। लेजर का पूर्ण रूप बताइए। लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट बताना है
कि बोलोमीटर का प्रयोग जो है किसे मापने में किया जाता है? हवा तापमान। बोलोमीटर कहेगा तो तापमान। अब पायरोमीटर बताइए। उच्च तापमान। हाँ, उच्च तापमान होता है, ठीक है। एक्टियोमीटर देता है किरण तो का विकिरण को मापते हैं, को ठीक नापता है। एक्टियोमीटर कितना गति से आ रहा है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक, ठीक है, उपधातु या अर्धचालक है, ठीक है। सही है। नेक्स्ट बताना है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की ओर प्रदर्शित करती है? उत्तर दक्षिण, ठीक है। चुंबकीय सुई में दिक्पात कोण का मान कितना होता है? दिक्पात 18 डिग्री। चुंबकीय या मोटर के तल में नती सुई की दिशा में होगी, मतलब किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर की ओर होगी। चुंबकीय या मोटर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। बताइए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज कराने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? डिस्क धारा, डायरेक्टिव करंट होती है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन भरी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन भी कहीं कहीं देता है। नेक्स्ट बताना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति को, मतलब कि दो उदाहरण कौन कौन है विद्युत चुम्बकीय के? दो उदाहरण, मोटर हो जाएगी, डायनेमो एवं विद्युत मोटर। कहिए रे मोटर हो जाएगा। अतिचालक का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? शून्य हो गया। शून्य होता है। अतिचालक का प्रतिरोध शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रंग कहेगा तो प्रकीर्णन हो जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में जो है डूबा हुआ छड़ टेढ़ा दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट बताना है कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश दे रहा है। ऊर्जा बोले हैं। किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश की। किस प्रकार का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल प्रकाश का। किस प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी कलर का, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? डायोप्टर। जो हम लोग धूप चश्मा लगाते हैं उसका क्षमता क्या कितना होता है? 0 डायोप्टर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड लगता है, लगभग 500 सेकेंड। नेक्स्ट बताइए आप लोग, लाल रंग का जो है तरंगदैर्ध्य कितना से कितना होता है एंगस्ट्रम तक? 3900 से 7800 तक। 6200 से 7600 एंगस्ट्रम। कहेगा कि आपको तरंगदैर्ध्य जो विकिरण है इसका मान कितना होता है? तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। केवल ताप पर, ठीक है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। नेक्स्ट बताना है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, यही है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बताइए कि एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण क्या होगा? एक समान रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण क्या होगा? तो एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? आसंजक बल हो जाएगा और घर्षण हो जाएगा। ठीक है, बताइए वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त कराने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर, यानी कि 45 डिग्री पर जब हम बॉल को मारते हैं तो बहुत दूरी तक जाएगा। लेकिन अगर अधिक ऊंचाई पर जाना हो तो 90 डिग्री के एंगल पर मारना होगा। ठीक है, चलिए बताना है आप लोगों को कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? 9.46 × 10 का पावर 12 किलोमीटर 15 मीटर। ठीक है, 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में गया तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। रेडियन और अस्टेरेडियन पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। जल का बहाव जो है किस में मापा जाता है? क्यूसेक में। बताइए कि पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में लंबाई भी होता है ना। ठीक है, बल बटा में क्षेत्रफल हो जी, वो कर पास्कल वाला हो जी। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका जो है एसआई मात्रा क्या होता है? बल का न्यूटन होता है, या किग्रा प्रति मीटर, किग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है? तो ऊर्जा बटा में आवृत्ति। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। जब जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है? लोहा सबसे ज्यादा, उसके बाद जल में आरोही क्रम से जाना तो नाइट्रोजन हो जाएगा पहले, इसके बाद फिर जल, फिर लोहा। यानी कि जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक लोहा में, और यहाँ पर सबसे कम जो हो जाएगा नाइट्रोजन में हो जाएगा। सबसे कम तो गैस में ना होता है, तो गैस हो ही जाएगा। उसके बाद ठोस, तब द्रव में, तब गैस। बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? किस इकाई का? तीव्रता ना, डेसिबल इकाई का। ठीक है, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का, प्रकाश का परिवर्तन, आवाज का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन हो जाएगा। बताना है कि ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण की घटना। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्रुवण का। टीवी रिमोट जो होता है, इनमें किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। टीवी रिमोट में रेडियो तरंगों का। बताना है कि साधारण बातचीत जब लोग करता है तो उसमें कितना डेसिबल का शोर होता है? 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल। और तेज जब बातचीत होगा 50 से 60 डेसिबल। और कितने जो है डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर कहा जाता है? 95 डेसिबल, 120 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल से जो ऊपर होता है
वह शोर कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण 120 सायरन बताना है कि पुलिस एम्बुलेंस का जो सायरन होता है उसका डेसिबल कितना होता है? 110 से 120 डेसिबल तक होता है। और जेट विमान कहेगा तो 180 140 से 150 डेसिबल। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन निश्चित रहेगा। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। आयतन घटता है। ठीक है, सही है, आयतन घटेगा। जब बर्फ जमता है तो आयतन पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ जाएगा, जिसके कारण फट जाता है, ठंडे के दिनों में पंप जो होता है फाट जाता है। ठीक है, टंकी का पाइप फट जाता है। नेक्स्ट बताना, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? ताप आर्द्रता एवं तापक्रम को। ताप आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी एवं टेम्परेचर को। 2 मीटर पर मिनट की स्पीड से उसमें से हवा निकलता है। एयर कंडीशन ऐसी है ना, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है, वाष्पीकरण के कारण कारण। होता रहता है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? शरीर को इनके त्वचा तापमान को बनाए रखना ठीक है, यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। तबे ना, नहीं तो धूप में तुरंत जल जाएगी, त्वचा जल जाएगी। बताइए कि एक कृष्णिका जिसे ब्लैक बॉडी जो है क्या उत्सर्जित करता है? तो सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्य विकिरण को उत्सर्जित करता है। काला बात है, व्हाइट बात है। बताना है कि इथाइल अल्कोहल जो है कितने तापमान पर जम जाता है? 115 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसीलिए जो है अगर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान मापना हो तो अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर खाली 39 बताना है आप लोगों को कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट बोले हैं। स्पष्ट दृष्टि की जो है अधिकतम दूरी क्या होगा? अनंत हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल अवतल दोनों। उत्तल लेंस। जो हम लोग मैग्नीफाई लेंस देखते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट बताना है कि दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि अंतरिक्ष में जाने पर पृथ्वी कैसी रंग की दिखाई देती है? नीला ग्रह। नीला ग्रह किस कारण से दिखाई देती है? जल की उपस्थिति के कारण। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल हो जाएगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? अवतल दर्पण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM का। बताइए कि सर्च लाइट जो होता है, खोजी बत्ती जिसे बोलते हैं, में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। इसको छोड़ के बाकी में उतले रहता है ज्यादा, अवतल इसमें सर्च में अवतल। जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। ठीक है, ऊपर आ जाएगा तो अवतल। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। अनंत। समतल में अनंत
चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय तक मतलब कितने समय में पहुंचता है? 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, 1.3 सेकेंड। 3 सेकेंड तो नहीं पहुंच जाता ना, सूर्य से नजदीक है ना, दूर पर। हाँ, चंद्रमा। प्रतिदीप्ति बल्ब फ्लोरेसेंट बल्ब जो होता है में कौन सी गैस भरी जाती है? पारा का वाष्प। यार ठीक है, मरकरी और नियॉन का। ठीक है, मरकरी और नियॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट। विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे सुचालक जो है धातु कौन सी है? चांदी। चांदी है। सबसे सोना सबसे ज्यादा। अर्धचालक की चालकता जो है किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। शून्य ताप पर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित कराने के ठीक लिए। है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए या धारा को डायोड को एक मतलब कि एक दिशा में धारा को प्रवाहित करने के लिए होता है। डीसी कहिएगा तो एक्टिव फायर हो जाएगा। एक दिशा जैसे जनरेटर एक ही दिशा होगा, उदाहरण में ले लीजिए। बताइए, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है? एक्सरे विकिरण में। सबसे अधिक ऊर्जा कहेगा तो किस प्रकार के विकिरण में होती है? एक्सरे विकिरण में। कहेगा कि सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है किस विकिरण में होती है? तो गामा किरण में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। चलिए बताइए कि ट्राम्बे जो है परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र में। कुन्नकुलम तमिलनाडु। कहेगा कर्नाटक। नरौरा कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। काकरपाड़ा गुजरात में। रावतभाटा राजस्थान हो जाएगा। कलपक्कम कहेगा तो तमिलनाडु। तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तारों में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होने का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। चलिए बताइए कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने? न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहेगा तो न्यूटन ने। युद्धक विमान जो है अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? ताकि वो रडार ठीक है, रडार संसूचक से बचाव हेतु, यानी कि रडार के संपर्क में आने से बचने के लिए। नेक्स्ट बताना है, हवा में तैरती हुई श्वसनीय सूक्ष्म कणे का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। 5 माइक्रोन से कम। हवा में तैरती हुई श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नांगल पंजाब। नांगल पंजाब में। नांगल पंजाब। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 1957। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरणें हैं, क्योंकि इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। बताइए कि ईसीजी जो है
किस गति के गतिविधि को दर्शाता है, किसके गति को, हृदय के, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इजी कहेगा तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो है मस्तिष्क के गतिविधियों को दर्शाता है। कुल दूनी वाला चेतवा दिन दयाल कहाँ